स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ रोमल शाह। आज जो कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ वो एक सच्ची घटना है और इसे बिल्कुल भी कहानी समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि 100% सच घटना ये है और ये मेरे दोस्त के साथ घटी है, जिसका नाम राकेश है। हैदराबाद में वो रहता है और जॉब करता है। लॉकडाउन में आपको याद होगा कि बहुत लोगों का वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था लॉकडाउन के अंदर, जब कोविड आया था। 2020 की बात कर रही हूँ। तो जब ये लॉकडाउन लगा था तो इन दोनों का भी वर्क फ्रॉम होम हो गया था, मतलब राकेश का और उसकी वाइफ का। तो काफ़ी ज़्यादा ना परेशान से ये रहने लगते थे सिर्फ अकेलेपन की वजह से। हालांकि इनकी एक सोसाइटी है जिनमें ये रहते हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी है, पॉश सोसाइटी है, लेकिन फिर भी इन लोगों का ना एक कहते हैं कि सोशल लाइफ जो है बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। सिर्फ काम में ध्यान देना और खाना बना के खाना और रहना, तो ये इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी ऐसी लाइफ। तो काफ़ी अकेलापन ये लोग झेल रहे थे। तो उस टाइम पे आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने जो है पेट्स ख़रीदे, पेट्स रखे घर में, पेट्स को अडॉप्ट किया। तो राकेश की वाइफ ने बोला कि हम भी एक पेट लेंगे। तो राकेश का ये मानना था कि यार पेट हमें ख़रीदने नहीं चाहिए, हमें पेट्स जो हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए। तो ये एक 6 महीने के स्ट्रीट डॉग को अपने घर पे ले आए। उस टाइम पे उस स्ट्रीट डॉग की हालत थोड़ी सी ख़राब थी, जिस पर इनको दया सी आ गई थी, तो वो ले आए थे उसको अपने घर पे। काफ़ी प्यार मोहब्बत से उसको रखा। उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो गई थी। राकेश की वाइफ ने बहुत केयर की उसकी, और राकेश बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उन दोनों ने उसका जो नाम रखा था वो रखा था एटम। तो आई डोंट नो एटम क्यों रखा था। एटम का मतलब होता है अणु, जो सबसे छोटा जो कण होता है ना इस लाइफ में, जिसको हम कहते हैं वो, दैट इज़ कॉल्ड एटम। तो एटम उसका नाम रखा था। एटम की फ़ोटोज़ वगैरह मेरे पास हैं, बट शेयर करने से उसने मना किया है। पर ये थोड़ी सी घटना ऐसी है कि जो लोग पेट्स रखते हैं थोड़ा इमोशनल हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आप पेट्स हैं आपके पास और आप अपने पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इमोशनल हैं, आपको पता है कि भाई मैं तो इमोशनल हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। आगे आप बिल्कुल मत सुनिए, ना आप देखिए। बट ये कहानी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि राकेश ने खुद ये परमिशन दी है कि मैं इस कहानी को शेयर कर सकूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था, जो ऐसा मैंने आपको बताया कि ये लोग ले आए 6 महीने के उस पपी को। हालांकि वो एक पपी नहीं था, थोड़ा सा बड़ा हो चुका था एटम। तो बहुत प्यार से रहते थे, काफ़ी केयर करते थे, और एटम जो है उनके साथ ही उनके बिस्तर पे सोता था। लेकिन जब ये दोनों सो जाते थे तो एटम जो है बिस्तर से उठ के फिर बालकनी में चला जाता था और बालकनी में ही सोता था। फिर सुबह उठ के, जो सुबह होने से पहले, उठने से पहले आकर इन दोनों को जगाता था। तो बहुत अच्छी इनकी लाइफ चल रही थी। दे वर हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर। सो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जिनके पास पेट्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत ही फुलफिल्ड होती है। तो ये 17 नवंबर की बात है, 2022 की। 17 नवंबर की बात है कि क्या हुआ कि रात को उस दिन थोड़ी सी बारिश हुई थी। तो बारिश हुई थी, और अब जो नॉर्मली होता क्या था कि एटम जो है बालकनी में जाता था, लेकिन ऐसे बारिश के मौसम में या जब मौसम ख़राब होता था तब वो वहाँ पर नहीं जाता था। और बालकनी में ग्रिल लगा हुआ है, क्योंकि जब एटम को उन्होंने रखा था तो ग्रिल्स भी लगा लिए थे। तो एटम जो है वो कहीं पर भी जा नहीं सकता था उस तरह हिसाब से, क्योंकि जो छोटा था तो वो थोड़ा छलांग वगैरह लगा के नीचे बालकनी में भी चला जाता था। तो इसीलिए उन्होंने एक ग्रिल लगा रखा था उसकी सेफ्टी के लिए। तो हुआ कुछ ऐसा 17 नवंबर को कि वो जब रात को सो गए तो एटम जो है वो बालकनी में गया। बालकनी में जाकर वो भौंक रहा था। तो ये लोग उठ के गए, इन्होंने देखा कि हो सकता है कोई जानवर, जैसे गाय हो या कोई और डॉग हो या कोई ऐसा जानवर हो जो आ गया हो सोसाइटी में और जिसको देख के ये भौंक रहा हो। और ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी, इट वाज अराउंड 10:30 to 11 PM। तो बहुत ज़्यादा रात भी नहीं थी, बट एटम जो है वहाँ पे लगातार खड़ा होकर भौंक रहा था। तो इन लोगों को लगा कि हो सकता है भाई कुत्तों की थोड़ी सेंस ज़्यादा होती है, तो ये भौंक के फिर अपने आप सो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि फिर वो भौंकना उसने बंद कर दिया था, फिर वो वहीं पे सो गया। तो तब तक ये लोग भी सो चुके थे, तो वो छोड़ के आ गए थे कि चलो ठीक है, ये अपने आप ही भौंकना ख़त्म कर देगा और अपने आप ही आ जाएगा, बिस्तर पे आ जाएगा या तो वहीं सो जाएगा जैसा भी है। तो उस दिन वो काफ़ी थक गए थे दोनों, सो भी गए। तो फिर सुबह उठ के जब उन्होंने देखा तो
एटम जो है वो नहीं था, ही वॉज नो मोर, उसकी डेथ हो चुकी थी। अब ये बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात इसलिए थी क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो कि वो रीज़न कर पाएँ कि एटम की जो डेथ है वो इस वजह से हो गई। तो एटम बीमार भी नहीं था, एटम का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। एटम ने एक बहुत ही अजीब हरकत उस दिन की कि वो रात को बहुत ज़्यादा भौंक रहा था, और किस चीज़ पे भौंक रहा था वो नहीं पता, बट एटम जो है उसी रात को फिर उसकी जो है मौत हो गई। तो जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा जहाँ पर दूर में था, उस जगह पे जहाँ पे वो लोग रहते थे, उस सीसीटीवी कैमरा को उन्होंने चेक किया तो उस पर वो साफ दिख रहा था कि वो भौंक रहा है। बस इतना ही था कि वो भौंके चले जा रहा है और फिर अचानक वो फिर बैठता है ज़मीन पे और फिर वो बैठ जाता है सर नीचे करके, फिर उसके बाद वो फिर नहीं उठता। ये चीज़ थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही थी लेकिन ये क्लियर थी कि ऐसा ही कुछ घटा था। तो ये कुछ भी पता नहीं चला कि भाई एटम की डेथ कैसे हुई, बट जो भी है फिर उनको इसी सच्चाई के साथ आगे बढ़ना था। मुश्किल था इन दोनों के लिए, राकेश की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी कि इस तरह से जो घटना उसके साथ घटी, ये बहुत मुश्किल था कोप अप करना दोनों के लिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी प्यार मोहब्बत से उसको रखा था। तो थोड़ी टाइम बाद क्या हुआ, उस एटम की मौत की थोड़े दिनों की बाद की बात है कि एक बार राकेश रात को करीब 1 बजे की बात है, रात के बहुत ज़्यादा रो रहा था उसे याद करके। तो जिस टाइम पे राकेश रो रहा था रात के 1-1:30 बजे, उसी टाइम पे उसके किचन से सामान बर्तन इधर उधर गिरने की आवाज़ आने लगी। तो अचानक उन दोनों को थोड़ा सा डर लगा कि किचन में तो कोई भी नहीं है, ना तो बिल्ली जा सकती है ना तो कुछ, पर सामान अपने आप कैसे गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं राकेश को लगा कि शायद एटम की जो आत्मा है वो एटम की आत्मा नहीं चाहती कि वो रोए, परेशान हो। तो उस दिन के बाद से राकेश कभी रोया नहीं। पर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि एक छोटी लड़की 12-13 साल की अपने पापा के साथ करीब रात को उसी बालकनी के नीचे टहल रही थी। तो उसने, उस छोटी बच्ची का कहना है कि उसने एटम को वहाँ पे खड़े हुए देखा उसी बालकनी में। तो ये चीज़ आकर उस बच्ची ने बताई राकेश को, तो राकेश को थोड़ा सा डर लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और सेम घटना उसी बालकनी में राकेश की जो है मदर इन लॉ आई थी। तो राकेश की मदर इन लॉ एक बार ऐसे ही रात को टहल रही थी खाना खाने के बाद, तो उन्होंने भी एटम को वहाँ पर खड़े हुए देखा। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि एटम को मरने के बाद लोग देख रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल सच है। और तीसरी बार तब हद हो गई जब राकेश की वाइफ ने एटम को उसी बालकनी में खड़े हुए देखा और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि वो एटम ही था। उसका कहना है कि कोई भी ऐसा उसके साथ कोई अंधविश्वास नहीं हुआ था, कोई ऐसा इमेजिनेशन नहीं हुआ, कोई हेल्यूसिनेशन नहीं हुआ, बल्कि 3 से 4 सेकंड के लिए उसने बिल्कुल पूरा क्लियरली देखा कि एटम वहाँ पर है। कई बार ऐसा माना जाता है दोस्तों कि पैरानॉर्मल दुनिया में कभी कभी ऐसा होता है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, अगर किसी का किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है ना, और जैसे राकेश बहुत ज़्यादा अटैच्ड था एटम से, तो हो सकता है एटम की जो आत्मा है वो मुक्त नहीं हो पा रही। पर राकेश को मैंने समझाया भी, कई लोगों ने समझाया कि तुम अब उसकी आगे की जर्नी के लिए उसको फ्री करो, उससे अपना जो है अटैचमेंट तोड़ो, उसको परमिशन दो कि उसकी आत्मा जो है वो मुक्त होकर आगे जा सके। तो ये एक सच्ची घटना है, इसमें मैं कोई नमक मिर्च लगा के बिल्कुल नहीं बता सकती थी, कुछ भी ना ही बतानी चाहिए सच्ची घटनाओं में। तो सच्ची घटनाएं इसी तरह से होती हैं और मैंने कोशिश की है कि इस कहानी के साथ पूरी जस्टिफिकेशन कर सकूं और इस कहानी को वैसे ही आपके सामने पेश कर सकूं जैसी वो है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हालांकि ये कोई कहानी तो है नहीं जिसको पसंद की जाए, क्योंकि ये एक दुखद घटना है जिसके साथ घटी है। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ जो कि पैरानॉर्मल घटनाओं पे आधारित होती हैं या सच्ची घटनाएं होती हैं। बहुत समय बाद वीडियो लेकर आई हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर रह सकूँ और हफ्ते में कम से कम
2 से 3 वीडियो तो डाल ही सकूँ आपके लिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और सच्ची घटना वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।